बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए टिंडे गोश्त की रेसिपी लेके आए हैं। आप चेक कर सकते हैं कितने टेस्टी और यमी है। यकीन माने आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत मज़े के होते हैं। चले आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ भाई आप सब खैरियत से होंगे। आज जटी आपके लिए लेके आई है टिंडों की रेसिपी। टिंडे की सब्ज़ी कैसे बनती है? बहुत मज़े की होती है, डिलीशियस होती है, कमाल की होती है भाई। ठीक है, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। टिंडे हमने लिए हैं हाफ़ kg, आधा किलो, यानी कि मैंने कट करके वॉश किए हुए थे और अब मैंने इनको फ्रीज़ करके रखा हुआ था। ये आप चेक कर सकते हैं। लहसुन लिया है मैंने आधा लहसुन, एक छोटा पीस अदरक का और 3 हरी मिर्ची, उनका पेस्ट बना लिया है। प्याज हमें चाहिए बड़े साइज़ का 1 अदद, जो मैंने कट करके रखा है। टमाटर हमें चाहिए 1 अदद। अच्छा, ये 3 बोटियां हैं बोनलेस, ये आप चेक कर सकते हैं। ये सब्ज़ी में डालने से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है, मैं इस वजह से डालती हूँ। आप स्किप करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मसालों की तरफ आते हैं। लाल मिर्च है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून भर के। ठीक है, सॉल्ट अभी मैं डालती हूँ, सॉल्ट भी 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा। ठीक है, चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टिंडे गोश्त बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं टिंडे गोश्त बनाना। और मसला ये है कि भाई गैस नहीं आ रही और सिलेंडर हमारा जो है वो छोटा है, आपको पता है, उसके लिए रखा होता है इमरजेंसी के लिए। तो उसी पे ही आज सालन हम बना रहे हैं। टिंडे गोश्त 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। ये देखिए ऑयल गर्म हो रहा है हमारा। अब ऑयल जैसे ही हमारा हल्का हल्का गर्म हुआ है अभी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। ठीक, ये देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो कुचने लग रहा है। सर्दियाँ दे मज़े भी बड़े ने तो मसले भी बहुत ज़्यादा ने। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला गैस का ही होता है कि गैस चली जाती है। अच्छा, अब ये प्याज जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक। बेटा चुप, ये और साथ ही अब इसमें जाएगा टमाटर। ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मेरे बच्चे जो है ना वो मेरी चीटिंग कर रहे हैं वो भी अपने हाथ का मोबाइल बना के तो वीडियो भी आ रही है। देख लें बच्चे छोटी छोटी बातों को कितना पिक करते हैं। जी, अब ये हो गया है मसाला हमारा रेडी। अब हम इसमें डालेंगे चिकन और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बेटा पीछे हो जाओ। जी जनाब, मैंने इसमें डाल दिया है फुल टीस्पून भर के। तो टीस्पून होना है, टेबल स्पून नहीं, क्योंकि नमक जो है ज़्यादा हो जाए तो बहुत मसला हो जाता है, कम हो तो दोबारा डाला जा सकता है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ प्याली पानी। ये लहसुन अदरक वाली कोली थी, उसमें पानी लेके मैंने इसमें ऐड किया। पानी ऐड करते साथ ही मुझे इसमें डालने हैं टिंडे। जो कि फ्रीज़ हुए हैं मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था। कट करके मैंने कल रख लिए थे और फ्रीज़ कर दिए थे। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, आप देख सकते हैं टीने मैंने डाल दी हैं। फ्रीज़ होने की वजह से टीनों ने भी पानी छोड़ा है। अब मैंने इसको करना है अच्छी तरीके से भूनना है, यानी फ्राई करना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसी स्टेज पे मैंने इसमें डाल देने हैं मसाले जो मैंने आपको बताए थे। ये सब मसाले एक साथ ही चले जाएंगे और इनको अब अच्छे तरीके से भूनने के लिए छोड़ देते हैं। कि नमक मिर्च भी हमारी अच्छे तरीके से इसी पानी में भून जाए। टिंडों में पानी काफ़ी ज़्यादा था, मैंने उसी में ही पानी डाल के इनको कुक होने के लिए रख दिया। अब मैं एक ही दफ़ा से इनको भून लूँगी और बहुत अच्छे तरीके से, वो भी मैं स्टेप आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं हमारे टिंडों में से पानी खुश्क हो गया है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। थोड़ा सा नीचे लग भी गया है, मुझे पता नहीं चला था, मगर ये है कि ये अपने असली शेप में आ रहा है। ठीक है, मुझे जिस तरह से चाहिए थे ये देखिए उस तरह से ये हो गए हैं रेडी। अब मैं बस पानी डाल के मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया था। ये हल्की आंच पे पकते रहे हैं खुद ही, और अब तकरीबन मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। ठीक है, अब हमारे टिंडे गोश्त मैंने अच्छे तरीके से भून लिए थे और अब ये हो गए हैं रेडी। बहुत टेस्टी और डिलीशियस हैं। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने कट किया हुआ पुदीना डाला है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलें, जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।